के दर्द का कुरान करीम से रूहानी इलाज। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आज हम जिस मौजू के बारे में डिस्कस करेंगे, तकरीबन आए दिन हमें या हमारे दोस्तों को या हमारे बच्चों को इस बीमारी को फेस करना पड़ता है। वो बीमारी क्या है? वो है सर का दर्द। जी हाँ दोस्तों, सर का दर्द एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बीमारी है जिसको ज़िंदगी में हमें बार बार फेस करना पड़ता है और हमारे बच्चों को फेस करना पड़ता है। तो प्यारे दोस्तों, कोई ऐसी बीमारी नहीं, कोई ऐसा मर्ज़ नहीं जिसका इलाज कुरान करीम फुरकान हमीद में ना हो। तो हम जहाँ डॉक्टरों के पास जाते हैं, अपना वक्त ज़ाय करते हैं, अपना पैसा ज़ाय करते हैं, ये सारी चीज़ें ज़ाय करने के बाद भी कभी कभी हमें इससे छुटकारा हासिल नहीं होता, फिर भी हम परेशान होते हैं। आखिरकार हम रूहानी इलाज की तरफ जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर में बैठ के कुरान करीम फुरकान हमीद से सर के दर्द का रूहानी इलाज कैसे कर सकते हैं। अगर आपको या आपके बच्चों को सर में दर्द हो तो आप इससे कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही आसान वजीफ़ा है। आप इसको पढ़ के, इस पर अमल करके आप खुद या आपके बच्चे या आपके दोस्त व अहबाब इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं सर के दर्द का कुरान करीम से रूहानी इलाज। मेरे मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सबसे पहले आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद, अच्छा ये भी बात यहाँ पर ज़हन नशीन कर लें कि लाज़मी नहीं कि आपने 11 बार ही दुरूद पाक पढ़ना है। आप 3 बार भी पढ़ सकते हैं, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 मरतबा भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जितना आप दुरूद पाक ज़्यादा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह उतना ही अमल के अंदर, आपके वजीफ़े के अंदर बरकत होगी। प्यारे दोस्तों, 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 3 बार पहला कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये 3 बार कलमा पढ़ने के बाद, 3 बार कलमा पढ़ने के बाद प्यारे दोस्तों, कुरान करीम फुरकान हमीद के आखिरी पारा के अंदर सूरतुत तकासुर है, उसको आपने 7 बार पढ़ना है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, बहुत ही बड़ी फजीलत वाली ये सूरत है, बहुत ही बाबरकत ये सूरत है। इंशाअल्लाह जब आप इसको पढ़ेंगे, अमल को आप करेंगे तो बहुत ही इंशाअल्लाह इससे फ़ायज़ और बरकतें हासिल करेंगे। प्यारे दोस्तों, 7 मरतबा सूरतुत तकासुर पढ़ने के बाद फिर आपने 11 मरतबा तकरीबन दुरूद पाक पढ़ना है। और दुरूद पाक जो भी आपको आता हो, आसानी के साथ जो आप पढ़ सकते हैं, आप वो दुरूद पाक पढ़ लीजिए। इसके बाद प्यारे दोस्तों, आपने क्या करना है, मरीज़ पर दम करना है। मरीज़ पर दम करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल बफ़ज़लिही तआला मरीज़ इस सर के दर्द से निजात हासिल करेगा। अगर एक बार ये अमल करने के बाद सर का दर्द ना जाए, थोड़े थोड़े वक्फे के बाद आप चंद बार इस अमल को दोहराएं तो इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द आप इससे निजात हासिल करेंगे। इस सर के दर्द से आप छुटकारा हासिल करेंगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये अमल आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी समझ में ना आया हो या मज़ीद आप रूहानी इलाज के मुताल्लिक, किसी भी बीमारी के मुताल्लिक कुछ पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर हमारा आपके सामने है, तो आप अपना सवाल कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल हम आपको रूहानी इलाज बताएंगे उस बीमारी के मुताल्लिक जो आप जानना और पूछना चाहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में अपना हर काम कुरान और सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए।